Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपस 1 की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा सबक मिली वहदत के बारे में है. ये सबक 8वीं जमात के उर्दू निसाब में शामिल है. तो आइए सबक की तरफ चलते हैं. सबक मिली वहदत आपकी किताब के सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद है. इस सबक में इकबाल साहब जो कि स्कूल टीचर हैं और इनके भांजे जुनैद का जिक्र किया गया है. जुनैद इकबाल साहब को मैसेज करके 5 फरवरी यौम कश्मीर के सिलसिले में मिली वहदत के उन्वान पर तकरीर लिखने के लिए मैसेज करता है. इकबाल साहब जवाबी मैसेज करके उसे बताते हैं कि मैं इस वक्त स्कूल में हूँ, इंशाअल्लाह रात को इस मौजू पर मजमून तैयार करके तुम्हें ईमेल कर दूँगा. इकबाल साहब मुताला पाकिस्तान के उस्ताद थे. वो मिली वहदत के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों की वर्क गर्दानी की, यानी कि मौजू से मुतालिक मुख्तलिफ़ किताबों को पढ़ा. घर आकर सोने के बजाय उन्होंने आराम करने के बजाय उन्होंने अपने मुताल्ले के कमरे में मजमून लिखने के लिए मवाद जमा किया, यानी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स सेलेक्ट किए और फिर उन्होंने इस तरह मजमून लिखना शुरू किया. वो लिखते हैं कि ये कायनात हमारे परवरदिगार का अतिया है, जिसे जब किसी ने भी जज्बे बाहमी को समझा, उसने कायनात को तस्खीर किया. जज्बे बाहमी और यकजहती वो अजीम क़ुव्वतें हैं जो न सिर्फ हर मुश्किल को आसान बना देती हैं बल्कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती हैं. इस सिलसिले में उन्होंने चींटियों की भी मिसाल दी कि वो बहुत कमज़ोर होती हैं, लेकिन सब मिलकर अपने से कई गुना बड़ी मुर्दा टिड्डी को घसीट कर अपनी खुराक का हिस्सा बना लेती हैं. अपनी तकरीर में उन्होंने कुरान पाक और हदीस का हवाला भी दिया. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दीन इस्लाम के नुक्ते नज़र से दुनिया के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. इसलिए अगर दुनिया के किसी भी खत्ते में किसी मुसलमान पर जुल्म होता हो, वो ख्वाह फ़लस्तीन हो या बर्मा में हो या इराक़ में हो या शाम में या भारत और कश्मीर में हो, हर मुसलमान को अपने दूसरे मुसलमान भाई का दुख ज़रूर महसूस करना चाहिए और उस जुल्म के ख़ात्मे के लिए कोशिश भी करनी चाहिए. उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि पाकिस्तान में इन मज़लूम मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए आए दिन मज़ाहरे और मज़ाकरात होते रहते हैं, लेकिन ये एहतजाजी मज़ाहरे ही काफ़ी नहीं है. इस ज़िम्न में आलम इस्लाम को मिलकर जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ मौसर अंदाज से आवाज़ उठानी चाहिए. जब आलम इस्लाम मुत्तहिद था और उसमें आलमगीर उख़्वत मौजूद थी, मुसलमान ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे. मुसलमानों के इत्तेहाद और मिली वहदत ने सारी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया था. मगर जब मिल्लत इस्लामिया इंतशार का शिकार हुई तो गैर मुस्लिम क़ुव्वतों ने साजिश करके मुसलमानों को जुदा जुदा और कमज़ोर कर दिया. तुर्की में मुसलमानों की खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया गया. इत्तेहाद मिल्ली का नारा लगाने वाले मुसलमानों में बरसग़ीर से मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अल्लामा इक़बाल, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और जमालुद्दीन अफ़ग़ानी और मराकश से एफ़ अब्दुल करीम वग़ैरह शामिल थे. 1967 में यानी 1967 में मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा को यहूदियों ने आग लगा दी. गैर मुस्लिम क़ुव्वतों ने इराक़ की ईंट से ईंट बजा दी. गर्ज मुसलमानों की नाइत्तफ़ाक़ी का गैर मुस्लिम क़ुव्वतों ने भरपूर फ़ायदा उठाया और मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले. इन वाक़यात से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँची, लेकिन इन्हीं वाक़यात ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को दोबारा मुत्तहिद क़ुव्वत बनने के लिए भी किसी कदर आमादा किया और मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों को मुत्तहिद करने की सदाएँ बुलंद होने लगीं. अज़ीज़ तलबा, आखिर में उन्होंने अपनी तकरीर में लिखा कि बिखरे हुए मुसलमानों को यकजा करने की ख्वाहिश के तहत मोतमर आलम इस्लामी के नाम से एक फलाही इदारे की बुनियाद रखी गई, जिसका फ़ैसला मक्का मुकर्रमा में मुख्तलिफ़ इस्लामी मुफ़क्किरीन के इजलास में हुआ. इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC कायम हुई, जिसका पहला इजलास मराकश के शहर रबात में हुआ और दूसरा इजलास पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुआ. ये तमाम कोशिशें महज नुक़्ता आगाज़ हैं. हमें आलम इस्लाम को मिली वहदत की मंजिल तक पहुँचाने के लिए मिलजुल कर ज़्यादा से ज़्यादा और मरबूत कोशिश करनी होगी और आपस की नाइत्तफ़ाक़ी ख़त्म करके एक होना होगा. बक़ौल अल्लामा इक़बाल, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबख़ा के काशगर. इक़बाल साहब ने मज़मून तैयार करके इसे कंप्यूटर पर कंपोज़ किया और हस्बे वादा वो मज़मून जुनैद को ईमेल कर दिया. जुनैद ने मज़मून मौसूल होने के बाद अपने मामू का शुक्रिया अदा किया और तकरीर की तैयारी शुरू कर दी. ये था सबक मिली वहदत. उम्मीद है तलबा व तालिबात आपको समझ में आ गया होगा. सबक को पढ़ने के बाद, अच्छी तरह समझने के बाद आपने सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 अपनी किताब पर हमेशा की तरह मुकम्मल करने हैं.
بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔